मेहरबान कदरदान, अगर आप भी हैं क्रिकेट पे कुर्बान तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आईपीएल का सफर बीच सफर में पहुंच गया है और अब हर शाम आपका दिल दुखेगा, दिल टूटेगा, आप खुशियों से झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि आईपीएल का सफर बीच सफर में पहुंच चुका है। अब हर दिन एक थ्रिलर मुकाबला होगा, हर दिन एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा, जैसे कल दिल्ली में हुआ, दिल्ली और मुंबई के बीच। क्या कमाल का मुकाबला था। हारी बाजी को मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। कोसों आगे थी दिल्ली की टीम मुंबई से, लेकिन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई दिल्ली के बल्लेबाज आखिरी के कुछ ओवर्स में। कल का मुकाबला कमाल था, न सिर्फ इस वजह से कि मुंबई मुकाबला जीत गई, बल्कि बहुत कुछ देखने को मिला। वो करुण नायर, जसप्रीत बुमराह के बीच हल्की सी नोकझोंक देखने को मिली। अमूमन देखते नहीं जसप्रीत बुमराह के साथ किसी भी बल्लेबाज को उलझते हुए, लेकिन कल हमने देखा। और रोहित शर्मा की कप्तानी भी नजर आई। क्यों है वो वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन, कल ये देखने को मिला। बहुत कुछ घटा कल के मुकाबले में और बताएंगे आपको डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBet24। कल टॉस जीता था कल के मुकाबले में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने और मुंबई को कहा था कि आप पहले बल्लेबाजी कर लीजिए। फिरोज शाह कोटला, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है, वहां खूब रन बनते हैं। मुंबई इंडियंस ने भी 205 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस 225-30 तक जा सकती है, लेकिन 205 तक ही पहुंच पाए। मुंबई के लिए तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली, 59 रनों की। नमन धीर ने 38 और रिकल्टन ने 40 रन बनाए। एक बार फिर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। वहीं जब दिल्ली बल्लेबाजी करने उतरी तो फिर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आसानी से मुकाबले को जीत जाएगी। मुंबई को पहली गेंद पर विकेट मिला था, लेकिन उसके बाद पोरेल और करुण नायर के बीच की पार्टनरशिप ने मानो दिल्ली को कोसों आगे कर दिया था मुंबई से। करण शर्मा आते हैं, फिर वो कमाल दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत डैमेज कर चुके होते हैं करुण नायर। डियर क्रिकेट, गिव मी वन मोर चांस, ये कहा था, ये ट्वीट किया था करुण नायर ने जब उनका फॉर्म अच्छा नहीं था। कर्नाटका उनको नहीं लेती है, विदर्भा जाते हैं, विदर्भा में परफॉर्म करते हैं, अच्छा खेलते हैं, आईपीएल में आते हैं, आईपीएल में उनको नहीं खिलाया जाता है। कल के मुकाबले में बतौर इंपैक्ट प्लेयर आते हैं और क्या इंपैक्ट छोड़कर जाते हैं। जसप्रीत बुमराह के सामने एक से बढ़कर एक शॉट लगाते हैं और वो दिखा रहा था कि वो कितने कमाल की फॉर्म में है और ये बल्लेबाज में कितना दम है। आपको याद होगा, ये वही खिलाड़ी है जिसने टेस्ट में 300 रन बनाया था। उसके बाद अजिंक्य रहाणे के आने के बाद इसे ड्रॉप कर दिया जाता है और फिर ये बल्लेबाज कहां जाता है पता नहीं। हालांकि अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाली इंग्लैंड सीरीज में इस खिलाड़ी को लेकर जाया जाए, इस खिलाड़ी का टीम में सिलेक्शन हो। लेकिन करुण नायर ने कमाल की पारी खेली, लेकिन जब वो अर्धशतक पूरा कर रहे थे, भाग के 2 रन लेना था, तब वो जसप्रीत बुमराह को वो टक्कर मारते हैं, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह और उनके बीच एक तीखी नोकझोंक होती है। बाद में हार्दिक पांड्या भी पूछने जाते हैं और कमाल की बात यह है कि जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो रोहित शर्मा साइड में खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। हाँ सही है, आओ सब आओगे मेरे ही अंडर एक दिन। वहीं इसके अलावा जब ऐसा लग रहा था कि मुंबई इस मुकाबले को हार जाएगी, तो बीच में होता यूं है कि बॉल गीली हो जाती है, नई बॉल मिलती है, सूखी बॉल मिलती है, जो नया रूल बना है उस हिसाब से। तब रोहित शर्मा कहते हैं कि जब बॉल सूखी मिल जाती है, ड्यू की वजह से बॉल ज्यादा गीली हो गई होती है, उसके बाद सूखी बॉल मिल जाती है, जो नया रूल है उस हिसाब से। ये देखते ही रोहित शर्मा ने तुरंत इशारा किया कि स्पिनर लेके आओ, स्पिनर लेके आओ, और वही किया। स्पिनर लेके आते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करते हैं कर्ण शर्मा आउट कर देते हैं राहुल को, और जिसके बाद मुकाबला धीरे धीरे दिल्ली की तरफ से सरकर मुंबई की तरफ आता है और आखिरी 19वें ओवर में आखिरी की जो 3 गेंदें बुमराह ने डाली, उस पर 3 के 3 रन आउट हो गए। यह भी कमाल का चीज देखने को मिला कल के मुकाबले में, और इस तरह उस आखिरी 3 गेंदों पर 3 रन आउट ने फाइनली दिल्ली की मनमानी को खत्म किया। और यह भी प्रूफ हो गया कि टीमें अपने घर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, घर से बाहर अच्छा परफॉर्म कर रही। दिल्ली लगातार मुकाबले जीत रही थी, अनबीटन थी अब तक, लेकिन जैसे ही अपने घर में आए वो मुंबई से हार गई, जो लगातार खराब परफॉर्म करके आ रहे थे। हालांकि कल के मुकाबले में भी लगा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन जीत गए। तो अब मुंबई लग रहा है कि फॉर्म में आ गई है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के फॉर्म में होने का सबूत ही यही है कि वो हारा हुआ मैच जीत जाते हैं। इसी तरह से वो कई फाइनल जीती है मुंबई इंडियंस की टीम, और दिल्ली को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जब उनके टॉप ऑर्डर्स परफॉर्म नहीं करते तो बीच के जो बल्लेबाज हैं वो हर बार मैच जिताकर नहीं देंगे, तो उनके टॉप ऑर्डर को सोचना पड़ेगा। और यही सोचना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को भी कि रोहित शर्मा और विल जैक्स कब रन बनाएंगे। तो कल के मुकाबले पे आपको क्या लगता है, और करुण नायर की पारी के लिए आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GBet24।